नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अंकिता स्काई टैरोट 6211 में। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं एक टैरोट रीडर हूँ और एक हीलर भी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को कुछ नई चीज़ें बताती हूँ। जैसे कि आपने पहले मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपने उसमें ये चीज़ नोटिस की होगी कि मैं आप लोगों को डे बाय डे स्पेल्स वगैरह बताने की कोशिश कर रही हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। यहाँ तक कि मैंने आपको दो जो है वो ऑलरेडी स्पेल्स बता भी दिए हैं। पहला स्पेल मैंने आपको बताया है कि अट्रैक्शन करना, लव हीलिंग, लव जैसे अगर आपका कोई लव वंस है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है और इस समय जो है वो आपको वो जैसे जितना ज़्यादा उसको कहते हैं ना कि एफर्ट डालना चाहिए, या जितना ज़्यादा आपके लिए पहले वो अट्रैक्ट था उतना वो इस समय अट्रैक्ट नहीं रह गया है, उतना अट्रैक्शन नहीं दोनों के बीच में हो पा रहा है, बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है, तब आप वो लव स्पेल अट्रैक्शन वाला करते हो। या फिर अगर आपका जो पर्सन है उसको कोई दिक्कत ऐसी हो गई है, जैसे कि आपको ये महसूस हो रहा है कि मैम हमारा प्यार तो है लेकिन पता नहीं क्यों एक अलग टाइप का डिटैचमेंट फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कोई रीज़न के ही डिटैचमेंट फील होता है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, फिर कभी बात करेंगे अपने वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, इंसान स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा होता है, जो बेसिक रीजंस है, स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहा है, या फिर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आप दोनों का जो लव है, जो प्यार है, वो इतना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जो जो एक क्लोजिंग या एक बॉन्डिंग, एक होता है ना क्लोजनेस होना, एक बॉन्डिंग होना, जितनी थी पहले पार्ट्स में उतनी नहीं हो पाती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि इतना सारा सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये कैंडल्स हैं, ये आप देख सकते हो कि ये लव स्पेल्स के लिए कैंडल्स मैंने यूज़ करी हुई हैं, और मैं आज यहाँ पे लव स्पेल करने जा रही हूँ। लेकिन ये मेरे क्लाइंट के कहने पे ही मैंने सोचा कि मैं करती हूँ। मतलब मेरा क्लाइंट एक है तो वो पर्सनली मुझसे चाह रहे थे कि आप लव स्पेल कर दीजिए मैम, लेकिन हीलिंग करिए, यानी कि वो ये चाहती थी कि आप ऐसा कुछ करिए कि मेरी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो। किसी पर्सन के लिए उनको ये लव हीलिंग या लव स्पेल नहीं करवाना था, वो ये चाह रही थी कि मेरी लाइफ में लव अट्रैक्ट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जो रियल लव वंस है उनसे अटैच नहीं हो पा रही हूँ, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, और इधर उधर के लोगों से मेरी जो बॉन्डिंग हो भी रही है थोड़ी बहुत दिन की होती है, फिर डिटैच हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं आ पा रही है मैम, जैसा कि मैं चाहती हूँ कि मुझे एक रियल लव और केयर करने वाला पर्सन मिले। तो ये उसी चीज़ के लिए जो है मैंने जो है ना हीलिंग करी है, और करी नहीं है बल्कि अभी करने जा रही हूँ। आप लोगों के सामने आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से करते हैं ये हीलिंग। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ डियर, कि सबसे पहले कोशिश करिएगा, अगर आप ये अपने लिए हीलिंग कर रहे हैं तो इट्स सो गुड, लेकिन अगर आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो आपके पास आपके पार्टनर की कोई पिक्चर्स होनी चाहिए। यहाँ मैंने अपनी पिक्चर्स यूज़ की है। आप किसी भी ऐसे पार्टनर की जिनको आप प्यार करते हो या आप चाहते हो कि उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, लव आए, तो उनकी पिक्चर्स को आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, लव हीलिंग जो है ये किसी के लिए भी करवाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि लव हीलिंग आप अपने भाई के लिए नहीं करवा सकते या बहन के लिए नहीं करवा सकते। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई रियल लवर नहीं आया है या पार्टनर नहीं आया है, या आप देख रहे हो कि मेरा भाई बहुत दिनों से परेशान है अपने रिश्ते को लेकर के, और उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पा रही है, भैया या भाभी हैं उनके बीच में वो लव बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हो पा रही है, या भैया के साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड है उनके साथ कुछ टेंशन चल रही है, तब भी आप ये जो है हीलिंग ले सकते हो, स्पेल कर सकते हो, करवा सकते हो, और खुद भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको वीडियो बना दिया है तो अब आप खुद ही कर पाओगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखिएगा कि अपनी जो भावना है, जो इंटेंशन है, वो बहुत प्योर रखिएगा। मुझे किसी का स्पेल नहीं करना है, किसी का वशीकरण काइंड ऑफ नहीं करना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी ये भी देना चाहती हूँ छोटी सी, कि लोग ये सोचते हैं, भ्रमित है लोग आजकल, इल्यूजन में है कि स्पेल तो कोई मतलब जादूगरी है या वशीकरण है। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रेयर। आप सोचिए वशीकरण में हम कैंडल्स अरोमा वाली क्यों यूज़ करेंगे, हम वशीकरण में शहद क्यों यूज़ करेंगे, हम वशीकरण में लाइटिंग और ये जो है जो मैंने यूज़ किया हुआ है ये हीलिंग बाउल, ये सब क्यों यूज़ करेंगे हम।
है ना। ये सब चीज़ें जो है हम और सिर्फ प्रेयर में यूज़ करते हैं। आप रेकी हीलर से अगर आप कभी जुड़ते हो या आपकी कभी फ्यूचर में बात होती है तो वो खुद आपको इन चीज़ की नॉलेज देंगे कि ये रेकी का ही एक प्रोसेस है, हीलिंग वगैरह। इसमें कोई भी जादू टोना वगैरह नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को प्रमोट करती हूँ। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या क्या लेना है, देखिए मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया हुआ है, एक ऐसा पेन है, मार्कर, ठीक है, और 2 कैंडल्स ली हुई हैं मैंने यहाँ पे, एक ये है, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे वीडियो करके दिखाती हूँ, शायद आपको ढंग से समझ में आए। 2 कैंडल्स मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, और जी अब आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, 2 कैंडल्स ली हुई हैं यहाँ पे अरोमा की। रेड कलर अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, रेड या पिंक। अगर रेड पिंक नहीं मिलता है देन आप फिर वाइट यूज़ कर सकते हो। कुछ फ्लावर्स लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे, जो कि आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। और आपका हीलिंग बाउल है, वैसे आप हीलिंग बाउल नहीं भी लेना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो मेन मैं आपको बता दूँ कि बस ये चीज़ों का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है कि आपके पास शहद होना चाहिए और फ्लावर्स होने चाहिए, और एक नींबू, और थोड़ी चीनी भी रख सकते हैं आप। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप नींबू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नींबू और चीनी दोनों ही इसमें है, तो इसलिए हम इसको अलग से नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैंने इंक्लूड कर रखा है। लेकिन आप लोग जो है नींबू अलग से ले सकते हो, प्लस ये पेपर, और प्लस ये जो पिक्चर मैंने बताई है। अगर आप अपने लिए करवा रहे हो कि मेरा और मेरे पार्टनर का जो संबंध है वो अच्छा रहे आपस में, तो आप दोनों अपनी पिक्चर्स रख सकते हो। अगर आप किसी और के लिए करवा रहे हो तो आप उनकी पिक्चर्स भी ले सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है ना, मैंने रिलेशनशिप कोड नंबर, जिनको मैंने बहुत सारे लोगों को अपने लाइफ पे बताया है कि आपको रिलेशनशिप कोड नंबर मिल जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, तो इस वजह से जो है मैं आप लोगों को रिलेशनशिप कोड नंबर नहीं दे पा रही थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, वो रिलेशनशिप कोड नंबर भी आप जो है एक पेपर पे मेंशन करके लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये रिलेशनशिप कोड नंबर जो है वो 9718319575148179 है। मैं इसको पोस्ट भी कर दूंगी अगर आप लोग चाहते हो, या आप लोग अगर अलग से लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि मैम मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगी। प्लीज़ एक बार याद जरूर दिला दीजिएगा। और दूसरी चीज़, इसका जो स्पेल करने का जो प्रोसीजर है कि आपको शहद लेना है। अगर आप नींबू और चीनी नहीं ले रहे हो तो आप डायरेक्टली शहद ले सकते हो। और इसमें करना क्या है आपको कि आपको अपने पार्टनर का नाम, जो यहाँ पे ऊपर आप अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे जहाँ पे योर पार्टनर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे जहाँ पे आपका नेम लिखा हुआ है, और बीच में वो रिलेशनशिप हीलिंग नंबर लिखेंगे 97, अगेन बोल देती हूँ, 9718319575148179। ये रिलेशनशिप हीलिंग कोड है, एंजल नंबर है। और इसको जो है ना, आपको इसमें क्या करना है, इतना लिखने के बाद अपने पार्टनर का नाम, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पार्टनर का नाम कुछ भी है, मान लीजिए ए से है या बी से है, वो लिखा आपने। और यहाँ पे आपका नाम मान लीजिए ए से है तो आपने वो लिखा, पूरा नाम, जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम अंकिता है तो मैं वो लिख दूँ। और इसके बाद क्या करना है आपको कि एक जो है इस पेपर के ऊपर आपको करना ये है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इस आप बर्ड्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेपर लिया है, इस शहद को यानी इस हनी को इस पे ऐसे डिप कराना है, थोड़ा टाइम लगेगा। और मन ही मन चैंट करते रहना है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, इन दोनों का रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हील हो जाए। यूनिवर्स इन दोनों के रिलेशनशिप को ठीक कर दो, इन दोनों के रिलेशनशिप को एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा कनेक्शन मिल जाए। इस तरह से प्रे करते हुए बाद में पूरे अच्छे से स्प्रेड कर देना है इसको। आपस में अच्छे से स्प्रेड कर देना है पूरा हनी को अच्छे से, मतलब ये दोनों नेम को जो है ना वो हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रेड कर देंगे शहद से अच्छे से, कहीं से भी जगह छूटे ना, ये ध्यान रखना है।
एटलीस्ट जहाँ पे नेम लिखा है और हीलिंग नंबर लिखा है ये बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। आप दोबारा भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ सैंपल कर रही हूँ, इसलिए दोबारा नहीं ले रही हूँ हाली। और इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको फोल्ड करना है। यूनिवर्स ब्लेस देम, यूनिवर्स ब्लेस देम। ये दोनों बहुत जल्दी करीब आ रहे हैं, इन दोनों में बहुत अच्छे से लव कनेक्शन बनने वाला है। ये दोनों बहुत एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बहुत प्यार होगा। ये दोनों लॉन्ग टर्म तक, लॉन्ग लाइफ तक एक साथ रहेंगे। इन दोनों का लव हमेशा हमेशा के लिए एंजल्स की नज़र में रहेगा। ये दोनों बहुत सुखी रहने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं फ्यूचर में। और इन दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपको इतना करते हुए और ये बोलते हुए, अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लव वंस के लिए कर रहे हैं, तो मैं सब कुछ अच्छा करने वाला हूँ। मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के बीच में सब कुछ अच्छा होने वाला है। हम दोनों बहुत अच्छे से रहने वाले हैं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे आगे फ्यूचर में, लव वंस भी बन के रहेंगे। हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कभी ख़त्म नहीं होगी। हमें गुड मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। फाइनली जितने भी अफर्मेशंस आप दे सकते हो, पॉजिटिव डाल सकते हो, वो डालना है। और इसके बाद इसको बर्न कर देना है। ऑलरेडी मैं एक स्पेल अभी कर चुकी हूँ, इसलिए इसमें कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, मैंने अभी क्लाइंट का किया है। और ये बस बोलना है कि यूनिवर्स सब अच्छा कर दो इन दोनों के बीच में। और आप बे लीफ भी ले सकते हो, तेज पत्ता जिसको बोलते हैं। अगर आप पेपर पे नहीं कर रहे हो, तेज पत्ता पे करते हो, वो भी कर सकते हो। इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हो, वो है इलायची। अगर आप वो एक चीज ऐड करते हो तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं चीजें, आप कर सकते हो। और दूसरी चीज, बे लीफ पे भी आप ये चीजें लिख के, ये रिलेशनशिप कोड नंबर लिख के आप इसको ऐसे बर्न कर सकते हो। और ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बर्न होता चला जाएगा जैसे ये पेपर। तो ये जो रैपर, जो इसकी जो ऐश जो बचेगी, वो आपको ध्यान से जो है किसी बाउल में रख के और उसको जो है अपने ही घर के अंदर कहीं पे आप डाल सकते हो, या फिर आप ऐसी जगह पे रख सकते हो उसको जब तक कि आपका काम नहीं बन रहा है। कोई कागज में लपेट के रख सकते हो उसको। जैसे कि मान लीजिए ये बच गया है, इसका ये राख बच गई है, तो हम इसको किसी कागज में, पेपर में फोल्ड करके रख लें। और जब तक हमारा काम नहीं बन रहा है, जब तक हमारे बीच में लव अट्रैक्शन वाली चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही हैं, तब तक जो है इसको रखा। और जब ठीक हो गया तो हम किसी भी गंगा जल में इसको बहा सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप इसको जो है ना सिंक वगैरह में भी इसको बहा सकते हो। और इसको फ्लश नहीं करना है, मैं आपको बता दूं। बाथरूम में, वॉशरूम में नहीं डालना है, फ्लश नहीं करना है। सिंक में आप डाल सकते हो काम पूरा होने के बाद, या घर के बाहर भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि मैं छिप के कर रही हूँ और मम्मी पापा देख लेंगे, कहेंगे क्या है ये वो, तो आप घर के बाहर भी डाल सकते हो, उसको देख सकते हो। लेकिन इसको फ्लश नहीं करना है प्लीज़, ठीक है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको मेरा ये स्पेल भी समझ में आया होगा। कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं, जो आपको लग रहा है कि मैम थोड़ा सा बाउंस हो गया है, फिर से बता दीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, शब्बा खैर। एंड सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वो पूछना मत भूलिएगा। नमस्ते, राधे राधे, हरे कृष्णा।